ये सारे नकली डुप्लीकेट मुसलमान हैं जो इस्लाम की आड़ में सत्ता को सिर्फ हासिल करना चाहते हैं और बढ़ के मर्सिडीज में लंद फंद एकदम महलों में घूमना चाहते। नवाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। हर चीज आप जो है कहीं दरगाह में जो है राष्ट्रीय सिंबल को कूटते हैं पत्थर से। हाँ, राष्ट्रीय गान को जो कहते हैं नहीं गाएंगे, सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, तो आपका कौन सम्मान करेगा इस देश में और क्यों करेगा? मोहम्मद के वंशज वंदे मातरम गा सकते हैं मोदी जी के लिए, तो यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं गाते सर? नकली मुसलमान है, नकली है। नकली नकली नकली। ये लोग असली मुसलमान नहीं है। इसीलिए इन लोगों का सिर्फ एक ही इशू है कि देश में इशू हिंदू मुस्लिम का क्रिएट कर कर रखो, इसको मरने नहीं दो। बंटवारा हो भी गया तो हो गया, और एक और बंटवारा के नाम पर लोगों को, ये मुसलमानों को जिहाद के नाम पर इकट्ठा करो, दंगाई बनाओ और एक और भारत मांगो और अपनी जो है हमारा धर्म इजाजत नहीं देता ना, मजहब में ये इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं देता तो मोहम्मद साहब की संतति जो है उनसे, उन्हीं के लिनिएज से न धर्म आया तेरा। अरब कंट्री में जब वो स्टेज पर गाना गा रहे वंदे मातरम, तो उससे बड़ा तो मुसलमान नहीं ना है। हाँ, उससे बड़ा मोहम्मद के डायरेक्ट वंशज गा रहे हैं वंदे मातरम, वो भी प्रधानमंत्री को सामने बैठा कर स्वागत में गा रहे हैं, तो उससे बड़ा भी मुसलमान हो गया। तो ये सारे नकली डुप्लीकेट मुसलमान हैं जो इस्लाम की आड़ में सत्ता को सिर्फ हासिल करना चाहते हैं और बढ़ के मर्सिडीज में लंद फंद एकदम महलों में घूमना चाहते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ एज ए नेशनल बुक की जैसा मान लो, ऐसे ही ये जो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल टाइगर है, नेशनल बर्ड है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे मान्य है, जैसे उसका इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्योंकि वो नेशनल बुक है, सेम हुए ये भी नेशनल एंथम है, इसको भी मानना है। इसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। उतना ही सम्मान होना है, क्या होना है, होगा ही। और यहाँ और दूसरी बात है क्या है, जब आप इंडिया, जब मोदी जी आप कह रहे हो जो इंडिया में रहना है तो करना, जो आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया की पासपोर्ट ले रहे हो, इंडिया की आधार कार्ड है, सब कुछ इंडियन है, तो ये इंडियन का नेशनल सॉन्ग बोलने में आपको क्या दिक्कत है? तो ये मेरे को तो लगता है ये मैंडेटरी करना चाहिए। मैंडेटरी करना चाहिए। हाँ, जैसे कंपलसरी आप कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हो, इंडियन लॉ को मान रहे हो, इंडियन पासपोर्ट को मान रहे हो, इंडियन पासपोर्ट लेके आप दुनिया घूम रहे हो, इंडिया में पैदा हुए हो और इंडिया में भी दफन होना है, इंडिया में सब कुछ होना है, तो ये इंडियन का नेशनल सॉन्ग क्यों नहीं मानोगे? ये मैंडेटरी करना चाहिए, और नहीं करेगा तो कानूनी भी ऐसे ही प्रोविजन बनाना चाहिए। इवन मोदी गवर्नमेंट को भी ऐसे रूल बनाना चाहिए पार्लियामेंट में। और संविधान में थोड़ी लिखा है कि भाई हम वंदे मातरम बोलेंगे तभी हम देशभक्त। तो जब संविधान एक नेशनल बुक है, आप उसको मान रहे हो, तो वही हिसाब से ये नेशनल सॉन्ग है, मानना ही पड़ेगा क्योंकि कंट्री है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, तो जैसे ही उसका इंडिया लगा है, ऐसे ही ये जो सॉन्ग है ये भी इंडिया लगा है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो नेशनल बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐसे ये नेशनल एंथम है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बोलने की क्या जरूरत है? ये तो बाय डिफॉल्ट होना है, बाय डिफॉल्ट होना है। क्योंकि जैसे आप इंसान जिंदा है तो अभी तो सांस ले रहा है तो अभी तो जिंदा है, तो सांस को अलग कर दोगे क्या? ब्रीदिंग अलग हो जाएगा? अलग नहीं हो पाएगा ना। सेम हुए नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो और पासपोर्ट है, ये सब कुछ ये पार्ट ऑफ द कंट्री। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस है, ऐसे नेशनल सॉन्ग का इंपॉर्टेंस है। इसमें आपको कहने की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलने की क्या जरूरत है? ये तो बाय डिफॉल्ट मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये देशभक्ति का पैरामीटर थोड़ी है कि हम भारत माता की जय और वंदे मातरम बोले। देशभक्त और देश का कॉन्स्टिट्यूशन देश का सॉन्ग है, देशों का एंथम है, ये सब पार्ट है। ये आपको मानना पहले था ही नहीं ऐसे पहले, क्योंकि किस जमाने के कौन सा प्राइम मिनिस्टर थे, कौन सा सरकार बना रहा था, वो अलग है, वो ऑप्शन दे दिया था। जबकि ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। ये ऐसे देखो, देश में रहते हो तो मानना पड़ेगा। कोई चीज शुरुआत होता है तो पहले ओड फीलिंग होता है, अब जैसे हैबिचुअल हो जाते हैं तो अपने आप हो जाते। जैसे पहले जमाने में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, ऐसे ही घूमते थे, तो जब जैसे कपड़ा पहनना शुरू कर दिया तो उनको थोड़ा ओड लगा। ऐसे ऐसे आजकल ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, कपड़ा पहन के बाहर जाना जरूरी हो गया और ऐसे नहीं जा सकते हो। तो सेम हुए ये नेशनल एंथम पहले सिस्टम नहीं था, जब वंदे भारतम नहीं था, मैंडेटरी नहीं था, अभी मैंडेटरी लगाने के लिए पहला स्टेज है, तो लोगों को थोड़ा ओड लग रहा है। और जब ये आदत पड़ जाएगा तो ऐसे सबको अच्छा लगने लग जाएगा। ऐसे ही सेम है जैसे
1950 में कॉन्स्टिट्यूशन पहले एडोप्ट हुआ, लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या आया। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ऐसे ऐसे लोगों का आदत पड़ गया, आज कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट हो गया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे ही नेशनल एंथेम जो है जनगण क्या नाम है, वंदे मातरम जो है, वो पहले शुरुआत अभी हो रहा है ना, जैसे योगी ने अभी स्टार्ट किया, तो ऐसे जो पार्लियामेंट में पान इंडिया लेवल में हो जाएगा तो आहिस्ते आहिस्ते लोगों को थोड़ा सा पहले शुरुआत में ओड लगेगा, बाद में आहिस्ते आहिस्ते आदत पड़ जाएगी। मोहंती साहब, मेरा एक सवाल और होगा आपसे। अभी जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आए हुए हैं, अवैध घुसपैठिए, उनको लेके कुछ जो अपोजिशन के मिनिस्टर हैं, वो नेता हैं, कह रहे हैं कि भाई इनको भारत में मानवता के आधार पर रहने के लिए जगह देनी चाहिए, इनको साधन देने चाहिए। आपको लगता है कि ये सब होना चाहिए? नहीं, देखो मानवता मतलब क्या है, अगर आदमी कहीं भी रहता है जो पानी देना है, लेकिन इसके बाद कानूनी कार्रवाई करके इनको तुरंत डिपोर्ट करना है। आज जब तो डिपोर्ट करना है। हाँ, जब तो डिपोर्ट इलीगली अगर प्रूव्ड है, जो ऑलरेडी इलीगल है, तो अगर इलीगल उनके पास इलीगली एंट्री किया तो उनको एग्जिट भी होना है, चाहे लीगली करो इलीगली करो, जैसे करके एग्जिट करना अगर प्रूव्ड हो गया। और जब तक उनको आप से डिपोर्ट नहीं करते तब तक खाना पानी जो नॉर्मल चीज़ है, ये नहीं कि सर में बिठाना है सबको, जैसे नॉर्मली खाना पानी कोई खा रहा है कुछ है तो करो कि भाई उनको परमानेंट ये रहने के लिए परमानेंट। तो इलीगल चीज़ को परमानेंट कैसे करेगा? इलीगल चीज को इलीगली रहेगा, अगर परमानेंट करना है तो उसका अलग प्रोसीजर है, वो गवर्नमेंट नियम बनाएगा ना, वही हिसाब से। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। अगर देखा जाएगा प्रोविजनली वो लोग लीगली हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। कह रहे भाई इंसान तो सब एक ही हैं, ये बॉर्डर्स तो हमने ही बनाए हुए हैं। कह रहे हैं उधर से इधर आ गए तो क्या दिक्कत हो गई? उधर क्यों नहीं जा रहे? उधर जाने में क्या दिक्कत है? जहाँ से आए तो उधर ही जाए, क्योंकि वो इलीगली एंट्री की है। कहीं भी कोई भी अगर आप इलीगली यहाँ एंट्री हो गए, पकड़ाए गए, तो आपको एग्जिट होना ही पड़ेगा। आप अपने तरफ से हो जाइए या वॉलंटरी हो जाइए या गवर्नमेंट करे, कोई ना कोई तो आपको एंट्री एग्जिट कराना ही पड़ेगा। घुसपैठियों के लिए देश में जगह नहीं होनी। नहीं, जो अगर प्रोविजन नहीं है, अलाउ ही नहीं करता तो नहीं करना है, बस। एक हाँ, बात सुनिए, कोई बात नहीं। वो जो लोग यहाँ पर जबरन रहना चाहते हैं, इलीगली एंटर किए हैं, वो अपने को कहते हैं कि हम इस धरती पर रहेंगे और इस धरती का कानून कायदा से नहीं चलेंगे, इबादत नहीं करेंगे इस धरती की सजदा नहीं करेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारा काम है क्राइम करना, हम क्राइम करेंगे। ठीक है, तो भैया क्राइम करने के लिए 57 देश खुले हुए हैं। ठीक है, 57 देश जो इस्लामिक कंट्री है, उनको ये पूछिए या वो खुद पूछें कि जब आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं तो मुस्लिम ब्रदर, एक भाई अगर प्रॉब्लम में है तो दूसरा भाई उसको तो सहारा देगा ना जी। तो तुम जब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हो कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, तो और तुम रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या बला बला कोई भी हो, समझे ना, अगर तुम संकट में हो, तुम्हारे खाने पीने रहने की सारी समस्या है, तो यहाँ पर तो ये तो गैर इस्लामिक कंट्री है। ये तो जो है भारत जो है हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। यहाँ क्यों मरवाने के लिए आ रहे हो? यहाँ क्यों लूटने खाने पीटने के लिए आ रहे हो? आप उस जगह जाओ ना जहाँ पर आपका जो है आपके मिजाज से, आपके हिसाब से देश चल रहा है, आपके आप जो चाहते हो उस अनुसार देश चल रहा है। यहाँ की हवा, मिट्टी, वायु सब सनातनी। हम लोग पूछते हैं, हवा को भी वायु देव भी हमारे, पृथ्वी देव भी है, जल देव भी है, आकाश देव भी है, इंद्रदेव भी है, समझे ना। तो आप तो कहते हो कि हम उनके अलावा किसी की सजदा नहीं करते, तो फिर यहाँ तो तकलीफ होगी ना आपको। हाँ, यहाँ की मिट्टी वायु किसी को आप